अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। दिमाग इंसान के लिए अल्लाह ताला की कीमती नेमत है। इस दिमाग ही की बदौलत इंसान की जिंदगी का मकसद है। अगर दिमाग ना हो तो इंसानी जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहता, क्योंकि दिमाग ही इंसान के पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है और दिमाग ही इंसान को जीने का और जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका बताता है, अल्लाह और रसूल की पहचान कराता है। इसी दिमाग की बदौलत इंसान इल्म सीखता है, दूसरों को सिखाता है और दिमाग में ही इंसान की याददाश्त वाबस्ता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को पहचानता है, रिश्तों की पहचान करता है, इंसानों की हैवानों की पहचान करता है। और नाज़रीन, अगर इंसान की याददाश्त कमजोर होने लगे और इंसान का दिमाग सही काम ना करे तो इंसान को सख्त परेशानी का सामना होता है। नाज़रीन, सवाल ये कि याददाश्त कमजोर क्यों होती है? तो आज की वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हिकायत बताने जा रहे हैं, जिसमें याददाश्त कमजोर होने की बुनियादी वजह का जिक्र है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकायत के साथ हम आपको दिमाग तेज करने का वजीफा भी बताएंगे, और ये वजीफा भी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ही मंसूब है। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया तो प्लीज अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, हर इंसान का फर्ज है कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों की कदर करे, और दिमाग चूंकि अल्लाह ताला की बेशकीमत नेमत है, इसलिए इसकी हिफाजत करना भी हर इंसान की जिम्मेदारी है। दिमाग तेज करने का वजीफा भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि आखिर याददाश्त कमजोर क्यों होती है। इस हवाले से हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकायत मुलाहिज़ा फरमाइए। कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आकर पूछने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं बातों को भूल जाता हूँ और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। बस जैसे ही पूछा गया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी में खाता है, उसका दिमाग कमजोर और जिस्मानी बीमारियां वजूद पर इख्तियार रखती हैं, और यूं वो बातों को भूलना शुरू हो जाता है। तो वो पूछने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरा दिमाग और मेरे जिस्म को सही फायदा मिले? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, खाना बैठकर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो, खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले तोड़कर मुंह में डाला करो और खूब चबाया करो, और खाने के फौरन बाद पेट भर के पानी ना पियो। याद रखना, अल्लाह ने रिस्क में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया है। जो इंसान सही तरीके से खाना खाता है, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो वो खाना उसके जिस्म के लिए शिफा भी बन जाता है और दवा भी बन जाता है, और बरकत और रहमत की जमानत भी बन जाता है। नाज़रीन, ये थी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकायत, जिसमें आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि याददाश्त कमजोर होने की वजह क्या है। अगर देखा जाए तो आजकल हर कोई गर्म खाना खाने का आदी है, और ठंडा खाना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। सालन ठंडा हो जाए तो दोबारा गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। खाने के अलावा हम लोग जो चाय पीते हैं वो भी हमेशा गर्म ही पी जाती है। इस बारे में हमें एहतियात करने की जरूरत है। हमें चाहिए कि खाना भी नॉर्मल हो तब खाएं, और चाय भी ज्यादा गर्म ना पिए, बल्कि नॉर्मल करके इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये तो हो गई याददाश्त कमजोर होने की वजह। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिमाग और याददाश्त को तेज करने के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या वजीफा बतलाया है, और इस बारे में क्या हिकायत नकल की गई है। यह हिकायत मुलाहिज़ा फरमाइए। कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आया और कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे बातें याद नहीं रहती, मैं अक्सर भूल जाता हूँ और कुरान पाक का सबक याद करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी मुझे याद नहीं होता। मुझे कोई अमल बताएं कि मेरा दिमाग तेज हो जाए। तो इस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स को कहा कि मैं तुम्हें दो काम बताता हूँ, अगर तुम इन दो कामों को कर लो तो इंशाअल्लाह तुम्हारा हाफजा ऐसा हो जाएगा, जो तुम याद करना चाहोगे याद हो जाएगा, तुम्हें बातें कभी नहीं भूलेंगी और ना ही सबक भूलेंगी। तो शख्स ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं क्या काम करूँ? तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि पहला काम जो तुमने करना है वो ये कि तुमने इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारे मुंह में जो भी निवाला जाए वो हलाल का, यानी हराम से अपने आप को तुमने बचाना है, और हराम का लुक्मा अपने अंदर नहीं जाने देना। हर लुक्मा खाने से पहले इस बात की तसल्ली कर लो कहीं वो हलाल है या हराम, क्योंकि हराम का लुक्मा जब पेट में जाता है तो इंसान के आमाल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं रहते। और दूसरा काम जो तुमने करना है वो ये है कि तुम जो भी कुछ खाने लगो या पीने लगो तो उस पर या अल्लाह या अलीम पढ़कर दम कर दिया, और उसके बाद उसको खा लिया करो। इसी तरह से फजर की नमाज के बाद आसमान की तरफ देखकर यही कलिमात पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करो। तो शख्स ने इसी तरह किया, और कुछ अरसे बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैंने आपका बतलाया हुआ अमल किया तो उससे मेरा दिमाग तेज हो गया है, अब मुझे बातें भी याद रहती हैं और कुरान पाक का सबक भी याद होने लगा है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी इस वजीफे को अपना मामूल बनाएं और अपने दिमाग और हाफजे को इस अमल के जरिए तेज बनाएं। इस अमल के बारे में अपने बच्चों को भी बताएं, बल्कि उनका मामूल बनवाएं, ताकि उनका हाफजा और दिमाग भी तेज हो और वो अपनी पढ़ाई में तरक्की कर सकें। यह अमल बहुत ही आसान है, और अगर इस अमल को अपने बच्चों को बताएंगे तो वो इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं।
اپنے حافظے اور دماغ کو تیز بنانے کے لیے اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ان بچوں کو بھی اس وظیفے کا عادی بنائیں جو کہ پڑھائی میں کمزور ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ پڑھائی میں اچھے ہو جائیں گے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر کر دیجیے تاکہ باقی بھی جس کسی کو اس وظیفے کی ضرورت ہو یہ ویڈیو اس تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو دماغ کے حوالے سے ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ دماغ معلومات کو کیسے محفوظ کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں دماغ معلومات کو حاصل کرتا ہے اور اسے پہچانتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں دماغ اس معلومات کو ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں دماغ معلومات کو ضرورت کے مطابق استعمال میں لاتا ہے۔ ہم معلومات کو صرف اس صورت میں یاد کر سکتے ہیں جب اسے ان 3 مراحل سے گزارا جائے۔ اگر معلومات ان مراحل سے نہیں گزرے گی تو ہمارا دماغ اس کو یاد نہیں کر پائے گا، اور یہ مراحل صرف وہی دماغ پورے کر پاتا ہے جو تندرست اور توانا ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔